सभी उत्तराखंड बह बनो और दीदी भूलियों के मेरी सेवा सोई। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत आज 8 बजे होनी चाहिए। तो मैं आप गौशाला जाना। सबसे पहले मेरी गाय की सेवा से मेरे दिन की शुरुआत होनी। मतलब गढ़वाल में सभी लोग गाय की सेवा करने वाला सुबह में जो जो को गोर धोरिया वाला। तो मैं भी आप साई जाना पर गोर आजकल क्योंकि मौसम खराब होने से तो तब गोर बहर थोड़ा देर में करना कि धूप भी आएगी। ये देखिए धूप भी आएगी। तो मैं आप साई जाना चाहिए। ये मैं बाल्टी भी लेके पीना पूना लेके गाय के बहर गाने जाना। तो यहीं पे ये हमारा कुल देवी का मंदिर भी है। तो हमारी गौशाला भी यहीं से है। तो हम रोज कुल देवी का दर्शन करते हैं और उसके बाद हमारा गौशाला भी यहीं है। और धूप भी आ गई है क्योंकि कल मौसम बहुत खराब हो रखा था, बारिश आ रखी थी तो ठंडा हो रहा था। इसको जैसे हम धूप आके गाय निकाले। कल परसों तक तो बहुत ही गर्मी हो रही थी तो हम लोग जल्दी निकाल दे रहे थे क्योंकि आजकल सभी लोगों को पता है बहुत ही बड़े दिन हो गए हैं तो गाय को हम सुबह जल्दी निकाल देते हैं। तो ये मैं जा रही हूँ। तो अभी मैं गाय को निकालूंगी। मैंने घास भी करना है तो जब मैं घास करूंगी तो आप लोगों को खेत में दिखाऊंगी। आजकल हमारे ये मैं घास हुई हूँ। ये क्या हम लोग मेथी बना, ये बहुत ही बढ़िया फूल हूँ। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए पहले तो मैं सूखा घास लेने जा रही हूँ। यहाँ रखा रहता है हमने घास क्योंकि उस टाइम पे बरसात होता है तो हम लोगों ने हमारे वहाँ पे गढ़वाली में उड़ियार बोलते हैं तो हमने यहाँ पे रखा रहता है। ये देखिए तो ये भालू ने घास के ऐसे वो कर रखा बर्बाद। यहाँ देखिए आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। तो ये मैं पहुंच चुकी हूँ जहाँ मैंने घास रखा रहता है, वहाँ पहुंच चुकी हूँ मैं। ये देखिए कुछ इस तरह से है। यहाँ पे ऐसे इतनी बड़ी चट्टान है और यहाँ हमारे गढ़वाली में उड़ियार बोलते हैं और आप लोग तो इसको गुफा बोलते होंगे। तो ये देखिए इतना बड़ा गुफा है ये। तो मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे घास लेने के लिए, सूखा घास। तो ये देखिए यहाँ ये भालू ने कुछ इस तरह से कर रखा है ये घास का। यहाँ देखो ऐसे निकाल रखा है ये घास और बीच में गोलाई जैसे बना रखा है। तो पता नहीं कौन जानवर कर रहा है यहाँ ऐसा। ये देखिए हमेशा ऐसे ही किया रहता है यहाँ। ये घास ऊपर उठा रखा और बीच में ऐसा गोलाकार बना रखा है। पता नहीं कौन सा जानवर बनाता है। हम सोच रहे भालू है पर भालू तो नहीं लग रहा। ये पता नहीं कौन सा जानवर है क्योंकि यहाँ गंदा भी नहीं किया है। नहीं तो भालू रहता था तो यहाँ तो गंदा करता था। ये देखिए और आज का मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रखा है, धूप भी निकल गई है। पूरा आजकल हरा भरा हो गया सभी जगह, पेड़ पौधे। और बसंत ऋतु आ गया। बसंत ऋतु तो आ गया था चैत के महीने से पहले ही, पर आजकल सब जगह हरियाली हरियाली हो गए हैं। पेड़ पौधे बहुत ही खिलखिला रहे हैं। तो ये मैं आ गई घास लेके। ये देखिए तो अभी मैंने गाय बाहर निकालनी है और उसके बाद घास करूंगी। ये देखिए आप लोगों को ढंग से भी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ धूप भी लग गई है और आंख पे धूप चमक रही है तो इसकी वजह से मैं आप लोगों को शायद ढंग से नहीं दिख पाएगा। यहाँ पर ये हमारे अखरोट के पेड़ हैं। ये देखिए ये अखरोट के पेड़ हैं और आजकल चलो घास भी खूब हो गया है, नहीं तो कल परसों तक घास भी नहीं था। तो ये मैं आ रही हूँ घास लेके। उसके बाद मैंने अभी गोबर निकालना है, उसके बाद खेत में डालना है और उसके बाद घास करना है। मतलब बहुत सारा काम है, जैसे घर का काम होता है सभी लोग को पता होगा क्या क्या होता है घर गृहस्थी का काम। हम लोग तो मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ और हाउस वाइफ का काम तो यही होता है कि घर रोटी बनाना, घास फूस करना, गोबर डालना,
ये सभी कुछ होता है। तो मेरा आज बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, तो मैं उसके बाद आप लोगों को अभी जब घास करूँगी, अभी तो ये मैं सूखा घास लेके आ रही हूँ। गोबर निकाल रही हूँ गौशाले के अंदर का। तो ये हमारे गोबर निकालने की कंडी है। हमने इस तरह से इसको, क्योंकि ये फूट गई थी, तो हमने इस तरह से इसे कट्टे कुट्टे लगा के थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए बना रखा है। तो ये मैं गोबर निकाल रही हूँ। ये देखिए, ये इसका हमारे गढ़वाली में पचा बोलते हैं। तो ये घास घूस का पचा है, क्योंकि पचा भी नहीं है यहाँ। तो इसको मैं साइड करूँगी, क्योंकि ये दोबारा फिर काम आ जाएगा। तो ये ऐसे निकाल रही हूँ मैं, और इसके बाद में अभी इसको खेत में ले जाऊंगी। तो जब मैं खेत में जाऊंगी तो आप लोगों को वहां पे दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने घास भी करना आप लोगों को बताया था मैंने। तो ये दगड़ो मैं मुआ कंडी फरोण जानो च, ये कि मुँह थोड़ा सामने पर हमारे खेत कूद से। तो ये मैं मुआ कंडी फरोण जानो। आप लोगों के बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत गढ़वाली में भी बोलूँ, क्योंकि कई लोग बना चाहिए कि तुम गढ़वाली में भी बोला। ये देखिए, दिख भी नहीं पा रहा है, क्योंकि ये कैमरा वो हो रहा है। आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इसके आगे से ये रस्सी तो दिख रही होगी आप लोगों को। तो ये मैं यहाँ पे फेंक रही हूँ। ये हमने यहाँ पे गोबर की चट्टा लगा रखी है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारा गोबर होता है। ये देखिए, तो इसकी हम खाद बनाएंगे। ये फेंक दिया मैंने गोबर। यहाँ पर मैंने गोबर की चट्टा बना रखी है, क्योंकि इसका खाद होगा। अभी तो इसमें ये सूखा घास वगैरह और पचा पुसिया बोलते हैं हमारे वहाँ, तो ये सब है। और जब बरसात में ये सारा वो हो जाता, बारिश आती है, तो उसकी वजह से ये बहुत ही कम हो जाता है। तो इसकी खाद बनती है तब। तो हम लोग गोबर की खाद डालते हैं। कोई लोग तो खाद लेते हैं, तो हम लोग नहीं लेते हैं खाद खुद। तो हम इसी गोबर पे खाद बनाते हैं, क्योंकि गोबर से ज़्यादा ही अच्छा पौष्टिक मिलते हैं इन खेतों के लिए। और खाद से तो उतना नहीं होता। खाद से तो एकदम वो पेड़ पौधे वो हो जाते, बड़े हो जाते हैं, पर उतना वो फायदा नहीं होता है। और गोबर से बहुत ही अच्छा फायदा होता है। तो ये देखिए, अभी हम लोगों ने यहाँ पे ज्वारे नहीं काटे हैं, तो अभी हो नहीं रहे हैं, अभी हरे हो रखे हैं। ये देखिए, ये फूल पत्तियाँ ये सब हो रखी है आजकल। तो अभी अब मैं घास करूँगी। तो मैं अभी इस पेड़ को काट रही हूँ। पेड़ में तो नहीं जा पाती हूँ, थोड़ा नीचे इसे काटूंगी। तो ये हो चुकी है मेरी घास की कंडी। और अभी घर का बहुत सारा काम पड़ा हुआ। अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया है, क्योंकि मैंने कहा पहले गाय को बाहर निकाल देंगे, तो उसके बाद आराम से नाश्ता करेंगे। और यहाँ पे ये कंडाली भी हो रही है, क्योंकि यहाँ सभी जगह गढ़वाली में तो सभी जगह कंडाली बहुत ज़्यादा होती है। और इसके फायदे भी बहुत ही होते हैं। ठंडियों में इसकी कापली भी बनाते हैं हमारे उधर। गढ़वाल में शायद सभी जानते होंगे, या नहीं जानते होंगे तो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। इसको बिच्छू घास भी बोलते हैं। तो ये अभी मेरे हाथ पे लगा तो ऐसे झंझनाहट हुई है कि अब क्या बताएं। ये यहाँ पर कंडाली का बगीचा हो रखा बहुत ही ज़्यादा। ये इतनी बड़ी हो रही कंडाली, हम लोगों ने काटा भी नहीं है। हमने कहा अभी टाइम भी नहीं लग रहा है, तो अब काटेंगे जब टाइम लगेगा। यहाँ पे ये कद्दू वगैरह बो रखे थे, तो परसों ये क्या बोलते हैं उसका नाम, हमारे गढ़वाली में तो वो बोलते हैं ढांडो। तो ढांडो गिरा, तो उसकी वजह से ये सारे यहाँ देखे पत्ते पुत्ते टूट टाट के बहुत ही नुकसानदायक ढांडो गिरा वो। तो ये मैंने घास की कंडी कर दी है। तो अभी मैं घर जाऊँगी, उसके बाद गाय गुई को अंदर बांधने आऊँगी। फिर पहले नाश्ता नुश्ता करूँगी, और उसके बाद गाय को अंदर बांधने आऊँगी। तो यही है हमारे गढ़वाल के जीवन, मतलब गायों की सेवा में घर गृहस्थी का काम, गृहिणी जिसको बोलते हैं।
मैं यहाँ पे थोड़ा मिट्टी खाने आ रखी हूँ, क्योंकि मैंने कहा, मुझे ध्यान में आया, मैंने कहा थोड़ा मिट्टी ले जाती हूँ, घर में थोड़ा फूल के पौधे लगाऊंगी, मतलब बीज बोऊंगी थोड़ा बहुत, तो मिट्टी लेने आ रखी हूँ मैं यहाँ पे। उससे बहुत ही अच्छी हो रखी मिट्टी, गीली गीली, तो इसमें जल्दी जम जाएंगे कोई भी चीज़ लगाएंगे तो। ये अब मैं कट्टा भर रही हूँ। ये मैं मिट्टी लेके आ गई हूँ कट्टे में, तो अभी इसको घर ले जाऊंगी। तो घर में मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, मैं फूल के पौधे बोऊंगी उसमें। अभी थोड़ा मैंने बो भी रखे हैं, तो कंटर में बोऊंगी इनको। तो अभी घर ले जा रही हूँ। जब घर में जाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। ये कट्टा बहुत ही भारी हो रहा है ये कट्टा, तो अभी मैंने चढ़ाई में भी जाना है। ये अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने यहाँ पीछे से क्या बना रखा है ऐसे आदमी जैसा। तो हमने, हमारे घर वाले में इसको डरोणिया बोलते हैं। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे भालू और सोलू सुंगर बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। पहले तो नहीं थे। हमारे सास ससुर लोग बोलते हैं कि पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, अनाज भी बहुत ही ज़्यादा होता था और भालू भूलों की डर भी नहीं रहती थी। और बाघ तो कम ही आता है यहाँ पर, भालू ज़्यादा आता है। उसकी वजह से हमने ये डरोणिया बना रखा है कुछ इस तरह से। ये देखिए, ताकि कोई बोलते हैं, हमारे पुराने बुजुर्ग लोग बोल रहे हैं कि इसको ये सफ़ेद बनाने से ये भालू यहाँ गौशाले में मार करने नहीं आता है। आता तो ये हमेशा है, भगवान की कृपा से। यहाँ पर इसने गोबर भी पूरा खेत खराब कर रखा है इसने। तो ये हम आप लोगों को दिखाएंगे अभी खेत भी। तो ये मैंने हमेशा यहीं पे रखा रहता है, क्योंकि ये भी फट गया ऊपर से, बहुत ही पुराना हो गया, तो हम इसको चेंज करेंगे अभी। ये भालू और सुंगर ने कुछ इस तरह से ये गोबर को खन रखा है। खेत भी इसने पूरे नुकसान कर रखा है। आगे इधर देखिए, ये हमने जो बूथ रखे थे तो वहाँ उधर जम नहीं रखा है, क्योंकि इस भालू ने और सोले ने पता नहीं किसने खनाई है, तो यहाँ कोई बीज जमा ही नहीं, तो ये खाली रह रखा है यहाँ पे। हो जा रही हूँ, मेरा गौशाले का काम पूरा हो चुका है, तो मैं इसमें मिट्टी भी ले जा रही हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी है। तो ये हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। तो आज मैं गौशाले पर का काम कर रही थी, तो बच्चों ने सोचा मम्मी नहीं आई, तो आज बच्चों ने नाश्ता तैयार कर दिया है। बच्चों ने चटनी भी बना रखी है, और सुबह सुबह आज खट्टा मीठा खाना खा देंगे हम लोग। ये देखिए, तो अभी मैंने एक ही थाली रख रखी, और बच्चे लोग अभी हाथ पैर धो रहे हैं। तो मैं नाश्ते के बाद आप लोगों को फिर दिन के खाने में मिलूंगी। तो मैंने ये जैरकिन काट दी है कुछ इस तरह से, तो ऐसे करके मैंने गमले बना रखे हैं। अभी तो इसमें कुछ हो नहीं रखा, कुछ फूल हो रखे हैं, तो इसमें मैं अभी बोऊंगी। तो जब हो जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इसमें मैं कुछ बो रही हूँ, अभी आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि क्या बो रही हूँ। जब हो जाएगा तो तब दिखाऊंगी। ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रही, हमारे गौशाले के बगल में ये हम लोगों ने वो लगा रखे हैं गुलाब के फूल। देखो कितना अच्छे से हो रखे हैं। ये देखो, इनकी टहनी बिल्कुल नीचे को मुड़ रखी है, और फूल भी कितने प्यारे से लग रखे हैं। और गुलाब के तो बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। हर घर में वैसे गुलाब लगाने चाहिए हैं। गुलाब का जूस भी बनता है, तो बहुत ही अच्छा होता है ये देखिए कितने सुंदर प्यारे से फूल लग रखे हैं इसमें। तो आप लोग भी जरूर लगाइए ऐसे गुलाब। खैर किसी लोगों ने तो लगा ही रखे होंगे, पर यहाँ पे देखो कितना सुंदर सा फूल लगा है ये फूल। तो ये मेरा खाना तैयार हो चुका है, बन गया, क्योंकि यहाँ लाइट भी नहीं है और अंधेरा हो रखा है किचन में, तो आप लोगों को शायद ढंग से नहीं दिख पाएगा। तो अभी मैं खाना रखूंगी अब। चलो, तो ये मेरा खाना तैयार हो चुका है। ये मैंने थाली सजा दी है। ये मैं अपने पड़ोस में जा रही हूँ थोड़ा, तो वो दीदी ने मुझे बहुत दिन से बोली थी मेरे घर आना, मेरे घर आना। तो मुझे आज टाइम लगा, तो मैं आज जा रही हूँ दीदी के घर में। समझ लो 4 बजे की चाय आज वहीं होगी मेरी। तो ये देखिए, मैं जा रही हूँ रास्ते में। यहाँ ये लोगों की गेहूं की खेती है,
तो यहाँ एक जंगली जानवर ने खा के देखे कितने छोटे हो रखे ये गेहूँ। हमारे पहाड़ के ये टेढ़े मेढ़े रास्ते, पत्थरों की तो कमी नहीं है हमारी जोशीमठ में। देखिए कितने छोटे से हो रखे गेहूँ। और हमारे मायके में तो आजकल लोगों ने काट भी दिए हैं गेहूँ, और यहाँ तो इतने छोटे छोटे हो रखे, क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों की वजह से एक बार उन्होंने खा दिया। तो ये हमारे गढ़वाली में बोलते हैं दुड़मो के गेहूँ है ये देखिए लोगों ने अपने खेती के लिए ऐसे सेफ्टी के लिए ऐसे धोती की बाड़ लगा रखी है, क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों का बहुत डर रहता है। ये देखिए यहाँ धनिया बोया था होगा लोगों ने, तो कोई कोई हो रखा है और सारे जंगली जानवरों ने खा दिए हैं। तो ये मैं पहुंच चुकी हूँ दीदी के घर में। दीदी के घर में आ रखी हूँ। तो ये है दीदी का घर, बहुत ही अच्छा सा है। और ये डिजाइन दीदी है चाय के साथ, आप लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ। ये देखो ये कितनी छोटी सी हमारी नाती होनी है। यहाँ देखो सासू जी। हेलो दगड़िया, हम घूमन जाना तो, अरे तब हम ओली भी नहीं आते यार। हाँ हमारा सासू या मम्मी भी हम गए हैं। हम बोले जब सासू जी देख गपसप लोग हो ना, तब बोले सासू जी शर्म लगनी सासू जी है। तो जी बोली नहीं जानी था क्या बनता, कुछ ही तो ही नहीं तो बने। सासू जी हम रोड में बैठा तो बन क्या बनता। ए दगड़ियो घूमन आयो यात्रा सीजन में और नरसिंह मंदिर ते मुन्ने उणु तो कोठी में आया। तो ये मैं अपने घर को जा रही हूँ। आज जी औरों बोल रहे हैं कि कल यहाँ ढांडू गिरा, हमारे गढ़वाले में ढांडू बोलते हैं। तो सारे पेड़ पौधों को उन्होंने नुकसान कर दिया है। तो ये सब यहाँ पे मिलजुल के गप्पे लगा रहे हैं। तो बोले आज के लिए इतना ही काफी है, फिर दूसरी वीडियो में दिखाएंगे इन लोगों को। ये सास जी और अपने घर को जाने लग गए हैं। 12 बजे 1 बजे तक फोन है। अब बोल जाओ बहनिया अपने गांव जाओ, इस जुबान को विश्राम दे दो। चलो बहनिया अपने गांव चलो, इस जुबान को विश्राम दे दो। अब कल मिलेंगे यहीं बैठेंगे, चौक में अपने जुबान को खूब फैलाएंगे। कल सुबह मिलेंगे गुड मॉर्निंग में। और क्या, ये लोग घर जा रहे हैं अपने अपने घर को। तो बोले रात को अब रहन बसेरा में जाना है अपने घर के लिए। तो साजी ने बुढ़े तो बाल भी सफेद हुए गया, लो मेहंदी लगना जवान भी, अब क्या जवान हम होना। तो नहीं लगाते मेहंदी, अब किसके लिए लगाना? मेहंदी लगे के जवान क्या बन यूं मुख बुढ़े हुए क्यों हुए, क्या लगाते मेहंदी मुंदी। जे उम्र अनुसार यहाँ से की बाल भी सफेद हुए गए तो उसमें बढ़िया लगा। अब बुढ़े ने मेहंदी लगा तो बाल को रखा ज्यादा दिखे मन की खराब। सबसे बढ़िया सफेद बाल हुआ, क्या बढ़िया उम्र अनुसार, क्या बढ़िया दिखाना है। धन्यवाद सासू जी के लिए।